सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो लोग जुड़ पाए और प्रभु हम सभी को मदद करे। पिछली बार हम जो सोच रहे थे पवित्र आत्मा के परिपूर्णता या भरने के बारे में था, और ये विषय आने का जो पृष्ठभूमि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। उद्धार के जो विषय हम सीख रहा था उसमें सप्लिकेशन विषय आया। सप्लिकेशन मतलब विनती, और इस विनती में सबसे उत्तम सबसे बड़ा जो एक विश्वासी मांग सकते हैं वो पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता से जो कुछ आप मांगेंगे वो देंगे और पवित्र आत्मा कितना अधिक देंगे। अब हम पिछली बार ये देखा कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर भरता है उसके अंदर आनंद होता है, और हमने ये देखा कि जिस लोगों के अंदर जैसे अन्य जातियों में अन्य धर्मों में उन लोग कहता है देवी चढ़ गया, जो भी है उन लोग ऐसा कहते हैं। तो हम उनसे जब इंटरव्यू किया, मैंने बोला एक टीवी प्रोग्राम को मैंने देखा, और जिन लोगों के अंदर इस तरीके के देवी या कोई भी आत्मा चढ़ा है उन लोगों से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं ये जो आत्मा आपके अंदर चढ़ा है कि आपके परिवार, आपके बच्चों को, आपके पोता पोतियों को मिले। तो सबके सब एक चीज कहा, हम नहीं चाहते। हमको जो हुआ वो ठीक है, हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, हम जो भी कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को मिले। लेकिन मूसा को जब परमेश्वर ने पूछा या योशुआ ने जब कहा कि आपके जैसे फलाना फलाना को भी आत्मा मिला है, तो मूसा कहता है मैं तो चाहता हूं सारे इस्राएल को मिले। वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। और ये बात हमने रोमी 14वां अध्याय में पढ़ा कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर का राज्य जो है वो धार्मिकता, मिलाप और पवित्र आत्मा में वो आनंद है कर हमने उसमें पढ़ा। तो हमने ये समझा कि पवित्र आत्मा के आनंद और दुष्ट आत्माओं के वजह से जो लोगों को परेशानी होता है उसका फर्क हमने साथ साथ में देखने को मिला। उसके अलावा हमने और एक चीज सीखा, वो ये था कि हम जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि उनके आत्मा से हमें परिपूर्ण करे। मतलब हम एक ऐसा दफ्तर में, ऐसा एक क्या बोलते हैं ऑफिसर के पास, ऐसा एक अधिकारी के पास नहीं जा रहा है जो मैक्सिमम हमको तंग करना चाहते हैं, मैक्सिमम हमको घुमाना चाहते हैं, और जो हम मांग रहा है वो चीज हमें ना दे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं कि हमें मांगने से ज्यादा हमें दे, क्योंकि हम इस दुनिया में जब भी कोई भी चीज किसी से भी मांगते हैं अधिकतर बार हमें रुकावटें ज्यादातर मिलता है। ज्यादातर हमें बहाना मिलता है कि अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, इतना नहीं होगा, वो लाओ, ये लाओ। यही हमें मालूम है, खास करके इंडिया में इंडिया से जो लोग बाहर देशों में जाते हैं उन लोग ये चीज कहता है, चाहे हम उधर छोटे पैमाने में हमको जीना पड़े, दफ्तर में जाओगे हमको इज्जत मिलता है, दफ्तर में जाओगे हमें दोबारा उधर जाना नहीं पड़ता, और दफ्तर में जाओगे, कोई भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाओगे हमें घूस नहीं देना पड़ता, हम बस जो चाहिए पेपर दे दो और हमको मिल जाएगा, है ना। तो वो जो शांति का जीवन, उसका वजह से हम इंडिया छोड़कर बाहर देशों में जाते कर उन लोग कहते हैं। तो मेरा एक दोस्त जो नेवी में था वो ऑस्ट्रेलिया में अभी है, तो उनका घर के सामने बच्चों ने कुछ तोड़फोड़ किया, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया। तो पुलिस तुरंत उनको फोन किया और कहा, सर आप कब हमारा दफ्तर में आना चाहोगे, आपका टाइम बताइए। तो पहले ये हैरान हो गया, अरे यार हमको टाइम पूछ रहा है कि कब आप आना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, उन्होंने बोला मेरा 4 बजे काम खत्म होता है, मैं 5 बजे तक आपके मतलब ऑफिस में आ सकते हैं। ठीक है सर, 5 बजे हम आपके इंतजार करेंगे। और 5 बजे 2 पुलिस ऑफिसर पुलिस के थाने के बाहर खड़ा है, और ठीक 5 बजे ये पहुंचा। तो बोला आप फलाना फलाना है? हाँ जी फलाना फलाना है, आपका इंतजार हमारा सीनियर ऑफिसर कर रहा है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता दिखाया, उधर जाकर बिठाया, और सबसे पहले ये पूछा आप कॉफी पियेंगे या चाय?
तो उन्होंने बोला कॉफी पियेंगे, तो कॉफी उनके सामने रखा, उसके बाद बात किया और बातों में उनके जो भी प्रॉब्लम था उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। हम तो ये स्वप्न हम तो क्या बोलते हैं, ये सोचते हैं कि यार उधर जाकर कोई हमको पकड़कर जेल में ना डाले, है ना, कोई हमको मार ना दे, कोई हमको उल्टा केस ना चढ़ा दे, उल्टा सीधा कुछ कहना दे, हैं। और ये अनुभव हम में से कोई नहीं चाहता पुलिस स्टेशन में जाए, जबकि पुलिस स्टेशन एक ऐसा सहारा लोगों के लिए बनना चाहिए जो उनका सुरक्षा देता है। इसलिए जो एक बार बाहर गया, बाहर के देश का तरीका को चख लिया, तो उनको वापस लाना, जैसा वचन में कहता है ना कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को चखने के बाद जो बाहर गया वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मतलब कुछ इस हालत है उधर का हालत जो है। केरला में हमारा जो आबादी है 3.5 करोड़ है। उस 3.5 करोड़ में हो सकता है 1 करोड़ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी थोड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, मुझे एक्चुअली पता नहीं, हो सकता है कुछ 50 लाख नौजवान लोग होगा। तो आजकल केरला में ऐसा है कि बैंक में जब कोई व्यक्ति गया तो कहता है हर एक दिन कम से कम 3 से 4 लोग अपना पूरा पैसा और पूरा जायदाद को गिरवी रखकर बाहर जाने के लिए हमारे पास आते हैं सर। तो बोलता है कम से कम 4 आदमी एक दिन आता है। तो अगर सोचो कि केरला में 1000 बैंक है तो एक दिन 40,000 लोग बाहर जाने का कोशिश करते हैं पढ़ाई के नाम पे। और ये 40,000 में 99% वापस नहीं आते। मतलब आने वाले 5-10 साल में सारे के सारे नौजवान केरला में गायब रहे, और केरला में केवल बुड्ढा बुड्ढी रहेंगे, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े घर रहेंगे, और उसमें बुड्ढा बुड्ढी रहेंगे, और शायद एक बड़ा कुत्ता भी साथ में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये हालत होने वाला है। और आजकल बंगाल से, बिहार से बहुत से लोग उधर मतलब लेबर का काम करने के लिए आते हैं। तो लोग बोलते हैं आने वाले दिनों में वो बिहार और बंगाल बन जाएंगे केरला, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर जा रहे हैं। मैं आपको ये बताने का कोशिश इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं आपको अपना पवित्र आत्मा से भर दे। अभी यहाँ और एक चीज हमें समझना है, और आज का क्लास उसके ऊपर आधारित होगा। 2 बातें। पवित्र आत्मा जब कहता है, हम ये ना भूलना चाहिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा देना चाहता है, उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपके अंदर भरना चाहता है, उसका मतलब क्या है? उसके मतलब बस इतना है कि परमेश्वर आपके दिलों में भरना चाहते हैं। परमेश्वर जो व्यक्ति है वो आपको चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपके अंदर वास करना चाहते हैं, और आपसे बिल्कुल मिलजुल कर, बिल्कुल भरकर, बिल्कुल कंधे पे कंधे लगाकर जीना चाहते हैं। बस यही उसका मीनिंग है। हम सोचते हैं कुछ ताकत आएगा, हमें मालूम है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा के भरने के बारे में जब हम सोचते हैं, हम कुछ अजीब तरीके से सोचते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति है और परमेश्वर आपके साथ पूरा जीना चाहता है। बोलता फुल लाइफ जो बोलता है ना, आधा अधूरा नहीं, पूरा जीना चाहते हैं। बस वही उसका मीनिंग है। अभी दूसरी बात जो आपको समझ रहे हैं, ये पहली बात आपको समझ में आया लगता है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात जो आपको समझना है कि पवित्र आत्मा में आनंद है। वो क्या है? मेल मिलाप, धार्मिकता और पवित्र आत्मा में वो आनंद, ऐसा हम रोमी के 14 में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा में वो आनंद, वो उसमें बहुत बड़ा एक चीज हमें समझना है। वो क्या है मालूम है? ये आनंद क्या है? ये आनंद परमेश्वर का व्यक्तित्व का वजह से है। कौन मुझे उसको थोड़ा सा अपना भाषा में बोल सकते हैं? The joy of the Holy Spirit is the result of his personality. परमेश्वर के आत्मा में जो आनंद वचन में जो लिखा है, एफएससी 5 में भी हम पढ़ते हैं, 19 में 20 में पढ़ते हैं कि आत्मा में भरो और आपस में भजन और गीत गाकर आपस में
जो है आप प्रोत्साहन देते रहो। और रोमी 14 में हम पढ़ते हैं कि मेल मिलाप, धार्मिकता और पवित्र आत्मा में वो आनंद है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं, उससे मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व की वजह से वो आनंद होता है, उसे आप क्या समझ रहे हैं? थोड़ा सा कोई बताने का कोशिश करेंगे? ये पवित्र आत्मा जब एक व्यक्तित्व है और ये व्यक्ति जो परमेश्वर है वो खुद ही हमारे अंदर वास करता है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर शांति, प्रेम, आनंद और बहुत सी जो परमेश्वर की जो अविनाशी गुण है उसको हम अंदर महसूस कर पाते हैं और उसको मतलब उसमें आनंद उठा पाते हैं। ओके, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया। और कोई कोशिश करेंगे साथ में? और एक व्यक्ति। परमेश्वर की बहुत संगति या सहभागिता, उसके व्यक्तित्व के साथ सहभागिता। ओके, काफी अच्छे शब्दों में आपने डाला। अब मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा दादी माँ अभी प्रभु के पास आराम कर रही है। मेरा दादी माँ सभी चाहते हैं कि वो हमारे घर में आए। मतलब दादी माँ के बारे में हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई भी व्यक्ति जो दादी माँ को जानते हैं वो चाहेंगे कि दादी माँ हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, ऐसा पूछते रहते हैं। उसका कारण यह है, दादी माँ बहुत एंटरटेन करने वाला एक व्यक्तित्व है। मतलब वो पुराना कहानियां सुनाएंगे, वो मजाक बताएंगे, वो काफी लॉजिक्स बताएगा। मतलब मजा आता है लोगों को उनके साथ बैठकर बात करने, है ना। तो जैसे कोई भी आएंगे, वो जाकर अपना थोड़ा सा बात करने के बाद चाय वाय पीकर सो जाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे। ऐसा नहीं है, दादी माँ के चारों तरफ अपने आप लोग या भीड़ जम जाते और सारे बैठकर सुनते रहते और दादी माँ लगातार बोलते रहेंगे। किसी ने कहा कि आपके अंदर भी दादी माँ का कुछ ये है कि आप भी इस तरीके से बातें करते हैं। चलो वो छोड़ो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, दादी माँ का आनंद उठा रहा है, दादी माँ का स्वभाव का आनंद उठा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों के साथ चाय पीने का मौका वगैरह कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट में देखता है, आप ये जीत जाओगे या आपको फलाना कुछ कर दोगे तो आप तेंदुलकर के साथ चाय पी सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, वो एक बड़ा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के साथ आप चाय पी सकते हैं, मतलब उसके आनंद उठा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व का, खासियतों का मजा आप ले पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आओगे तुम खुशी से भर जाएंगे, तुम्हारे अंदर धार्मिकता और मेल मिलाप आ जाएगा। मतलब हमें ऐसा एक व्यक्ति जीवन में मिला नहीं। अभी मेरा दादी माँ जहां जाता है, मेल मिलाप और धार्मिकता और पवित्र आत्मा में आनंद तो नहीं होता है। उनका बातें सुनने में अच्छा लगता है, वो बात अलग है ना, लेकिन उनके अंदर भी कभी गुस्सा, कभी जलन, कभी घृणा, ये सब आ सकते हैं, और वो एक साधारण औरत है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसका जरा अंदाजा लगाइए कि आपको परमेश्वर हृदय के अंदर मिल गया और उसके व्यक्तित्व के साथ, जैसे ब्रदर ने कहा, जो संगति है उससे क्या हो सकता है। वो संगति अगर अच्छे तरीके से हो गया, जैसे हम बैठकर चाय पीते, बातें करते हैं, वो जो उसका मजा जो आता है, वो परमेश्वर के व्यक्तित्व जो पवित्र है, जो अति पवित्र है, जो प्यार से भरा है, जो आपके लिए जान दिया है, जो आपके अंदर वास करने के लिए तैयार है, जो भलाइयों से भरा है, जो दयालु है, जो करुणामय है, जो क्या बोलते हैं, नम्र है, दीन है। जैसे कि
परमेश्वर मूसा को जब दर्शन दिया और कहा कि यहोवा यहोवा करुणामय और अनुग्रहकारी और दयावंत, तो वो व्यक्तित्व को जब हमें मिलेगा, वो जो चीज उधर बताया वो सब कुछ हम चखेंगे। कैसा होगा? कैसा होगा वो आदमी जो जब भी मिलेंगे आपको टॉफी दे, चॉकलेट दे और खिलौना दे? बच्चों को कैसा लगेगा? कहानियां सुनाए, मैजिक दिखाए, तो ऐसे एक व्यक्ति के साथ बच्चों को क्या लगेगा? बच्चे उसको घेर लेंगे और बताएंगे कि अंकल हमको एक मैजिक दिखाओ, फिर एक कहानी सुनाओ, फिर एक चॉकलेट खिलाओ, फिर हमको उधर लेके जाओ, फिर हमको यहां लेके जाओ, हमको वो चीज दिखाओ। और अंकल हर चीज के लिए बच्चों के साथ, वो तो बच्चों को कितना मजा आता हो। मैं आपको बोल रहा हूं, ये है परमेश्वर जो हमसे चाह रहा है। यीशु मसीह चेलों के साथ यही तो चाहा। बच्चों को बोला उनको रोको मत, उनको आने दो मेरे पास। चेलों को कहा मेरे साथ बैठकर आराम करो थोड़ा देर। चेलों को कहा मेरे साथ प्रार्थना करो। चेलों के पांव धोने वाला। ये सच है कि यीशु मसीह जब पांव धोता है तो कितना अजीब सा लगता होगा, लेकिन आपको क्या लगता है उसमें से कोई ऐसा है जो घबराया गया? बोले अभी यीशु मसीह मेरा पांव धोया है, उसके बाद दंड मिलने वाला है। ऐसा घबराने की जरूरत है कि उसके बाद अभी देखना ऐसा डांटेंगे यीशु मसीह, श्राप देंगे हमको, ऐसा डरने की जरूरत है? भाई बहनों, आपको मालूम है सारे धर्मों में उनके भक्त लोग, जो भी भगवान हो, कोई भी धर्म हो, उनके भक्त लोग इस चीज का डर में रहता है कि कब कौन सा देवी देवता गुस्सा में आ जाए। इसलिए जो भी करते हैं गुस्सा को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब कोई भी प्रॉब्लम लेकर इन पुजारी या क्या बोलते हैं तारे वारे के बारे में बताने वाला, हाथ देखने वाले को जाको पूछो तो बोल देंगे फलाना फलाना का क्रोध है, अभी उस क्रोध को मिटाने के लिए आपको फलाना फलाना काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? भोज से दबे हुए लोग, मतलब जो परेशान लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मेरा जुआ सहज है, हल्का है। देखो, वो है पवित्र आत्मा में भरने का जो प्रोस्पेक्ट है। आपको सेलिब्रिटी नहीं मिल रहा है, आपको परमेश्वर मिल रहा है। और ये चीज मैं समझता हूं, ना मैं समझा है ना आप समझा है, इसका पूरा क्या पॉसिबिलिटी है। और मैं एक तरीके से मैं हैरान होता हूं, और फिर भी हमें प्रभु के साथ साथ चलने में प्रॉब्लम है ना? फिर भी हम इस बात को, अभी आज मैंने ये बात बताया कि अति उत्तम प्रभु। आपको मालूम है मूसा को जब परमेश्वर ने बोला कि मैं अति करुणामय हूं और पाप और अधर्मिकता और क्या बोलते हैं गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं, ये सब जो है यहोवा ने मूसा को बताया। मूसा ने तुरंत क्या किया पता है? मूसा ने तुरंत क्या किया? मूसा, उधर लिखा है, तुरंत मुंह के बल जमीन पर गिर गया और आराधना किया। तो हम सोचेंगे डरा होगा, हम सोचेंगे कि वो मतलब शौक लग गया होगा, जैसा कहता बोलते यूहन्ना गिर गया था ना प्रकाशित वाक्य में, ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं, मूसा मालूम है क्या बोला? किसी को याद है? शायद मैंने यहां बताया होगा। मूसा ने क्या बोला मालूम है? मूसा ने बोला, आप अगर ऐसा परमेश्वर है, आप, हमको मालूम नहीं था, आज पता चला कि आप ऐसा परमेश्वर है, तो आप हम हटेली जनता के लिए एकदम फिट परमेश्वर है। यस,
मूसा ने ऐसा बोला, हमारे जैसे शरारती लोगों के लिए आप जैसा परमेश्वर एकदम फिट है। क्या ऐसा बोला मूसा ने? पढ़िए निर्गमन 34 का 8 पढ़िए, निर्गमन 34 का 8। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। हाँ देखो, हम हठीली है, हम पापी है, हम अधर्मी है, लेकिन हमारे बीच में से चल। अरे भस्म करने वाला परमेश्वर को हठीली लोगों के बीच में से चल बोल रहा है, और हमें अपना निज भाग बना, क्योंकि आप जो अपने बारे में अभी कहा उसके अनुसार देखा जाएगा हमारे लिए एकदम करेक्ट परमेश्वर है। आप ही चाहिए हमको और कोई चाहिए ही नहीं। आप बताइए, बच्चों को कौन सा टीचर पसंद है? कितना भी हल्ला करो, बिल्कुल मारेगा नहीं और प्यार से बात करेंगे, कितना अच्छा लगता होगा ना। हमारे टाइम पर सारे टीचर एक से बढ़कर एक था, लेकिन एक टीचर था जो बहुत प्यार से बात करता था। अभी हम तो शरारती था ही, लेकिन ये टीचर को हम सब इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। अभी क्या कहूं मैं, मेरे अंदर का जो शरारती है वो, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं कोशिश करता हूं टीचर आने से, लेकिन गलतियां हो जाते हैं और ये टीचर लोग हमको मार मार कर खत्म कर देते हैं। लेकिन ये एक टीचर ऐसा है कि इतना दया है उसके अंदर कि हम उसको बहुत प्यार करता था। मैं लोगों को सुसमाचार जब सुनाता हूं, मैं उनको ऐसा बोलता हूं, हमको एक ऐसा परमेश्वर का जरूरत है जो पापियों के ऊपर दया करे। आपके पास अगर कोई है तो नाम बताओ। पापियों के ऊपर दया करने वाला कोई है तो नाम बताओ, क्योंकि आप भी पापी है, मैं भी पापी हूं। हमें पापियों को प्यार करने वाला, पापियों को बचाने वाला, पापियों के लिए आने वाला परमेश्वर चाहिए। आपके पास कोई नाम है क्या? लेकिन जिस यीशु मसीह के बारे में मैं कह रहा हूं, उसने अपना नाम ही ऐसा रखा है कि पापियों को बचाने वाला। मतलब उसने अपना नाम ही ऐसा बना दिया, नाम ही ऐसा रखा, यीशु मतलब पापियों को, अपने जन को उनके पाप से बचाएगा। तो भाई बहनों, मैं आज रात आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह का व्यक्तित्व एक व्यक्ति को आनंद से भर देगा। उसका सबूत चाहिए? कितना सबूत मैं आपको दूं। यीशु मसीह लाजर के घर में गए, अरे बाप रे, चारों तरफ उनका बैठकर सुन रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है और चारों तरफ लोग उनका सुन रहा है। और मार्था और मरियम और लाजर यीशु मसीह को कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता था। सक्यूस कभी देखा नहीं, वो तो चुंगी लेने वाला था, कठिन और कठोर आदमी था। वो अंजीर का पेड़ के ऊपर चढ़कर जो है देख लिया, तो यीशु मसीह उसको बोला, आज मैं तुम्हारा घर में रहना चाहता हूं। वो कितना प्यार उस पेड़ में बैठ बैठ कर मिला होगा उसको। वो प्यार जरा सोचिए भाई बहनों, एक चुंगी वाले के सरदार के घर में जाने के लिए यीशु मसीह जब तैयार होता है, उसको कितना प्यार मिलता होगा। और उसके बाद आपको मालूम है, वो बोला, प्रभु मैं दे रहा हूं पापियों को, गरीबों को, और किसी से मैंने गलती से अगर लिया 4 गुना वापस देता हूं। क्या बात है भाई सक्यूस, क्या बात है। अरे क्या बताऊं, प्रभु यीशु मसीह मेरा घर में आया, अजीब सा आनंद मेरे अंदर भर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गए, वो कहता है, ऐसा कोई मनुष्य कभी बात नहीं किया है। नो मैन हैव स्पोकन लाइक दिस मैन।
पिलातुस यीशु मसीह से बातें की और पिलातुस चाहा कि यीशु मसीह को छोड़ दे। और हम जानते हैं यीशु मसीह से कितना बातें की, लेकिन यीशु मसीह का खड़ा होने का तरीका, उस पवित्र व्यक्तित्व जो पाप को कभी जाना नहीं, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया है, उसके सामने पिलातुस को लगा ये धर्मी व्यक्ति का खून में मेरा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं इसमें से कौन यीशु मसीह को हमारा जैसा जाना है? यूहन्ना एक पुरुष होते हुए और यीशु मसीह एक पुरुष होते हुए भी यूहन्ना ने यीशु मसीह के छाती पर अपना सिर रखकर बातें करता था। इतना प्यार हो जाता था यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को काना के उस शादी में जब बुलाया, यीशु मसीह अपने 12 के 12 चेलों को भी लेके आया, और उधर गरीब परिवार था, वो तो हमको मालूम ही है क्योंकि खाने पीने का ही प्रॉब्लम चल रहा था उधर। लेकिन यीशु मसीह का उपस्थिति उनके लिए इतना प्यारा था कि उन्होंने कहा आपका साथ कितना भी लोग हैं आने दो शादी में। और यीशु मसीह 12 के 12 चेलों को लेके गए और अपना पहला चमत्कार दिखाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को यीशु मसीह कौन है कर नहीं पता था, कि वो मसीहा है कर पता नहीं था। केवल इतना पता था कि यीशु मसीह मेरा कसिन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को तब पता चला जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के रूप में आए। लेकिन उसके जस्ट पहले यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना ने यीशु मसीह से क्या कहा? अरे तुम तो मेरा कसिन है। कसिन होगा तो भी बपतिस्मा तो लेना चाहिए, लेकिन तुमको मैं कैसा बपतिस्मा दूं यार, मुझे तो आपको देना चाहिए। ये कसिन और कसिन के बीच के बात समझना ना, मतलब पूरे के पूरे इस्राएल को, महायाजक को भी बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार है। उसके अंदर वो अधिकार है, उसके अंदर ऐसा भावना है कि मैं राजा आऊं, उसका भी मैं बपतिस्मा लूं। लेकिन यीशु मसीह जब आया, जो उसका कसिन है, और उसको मालूम नहीं कि तब वो यीशु मसीह है कर यीशु है करके पता है, बस मसीह है कर नहीं पता। वो कहता है पता नहीं, तुम्हें बपतिस्मा देने का दिल नहीं लग रहा है मुझे, उल्टा मुझे ये दिल हो रहा है कि तुम्हारे हाथ से मुझे बपतिस्मा मिल जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का व्यक्तित्व ऐसा है, प्यार हो जाएगा, आराधना कर बैठेंगे, उसका सेवा करेंगे, हम जान दे देंगे। हम भाई बहनों, वो परमेश्वर के साथ का जीवन है पवित्र आत्मा में भरने का मतलब। तो आपके अंदर ये भावना के साथ आपको जाना है। हानोक पवित्र परमेश्वर के साथ साथ चला, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला। और हम देखते हैं उधर उस भाग में, जरा सा उसको देखिए, उत्पत्ति 6वां अध्याय, माफ करना 5 का 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो लोभ हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। परमेश्वर उस जमाने में ऐसा एक कार्य क्यों किया, अभी जो हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा गहरा है। हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया। देखो, उस जमाने में बाइबल नहीं है, उस जमाने में सिनेगोग नहीं है, मंदिर नहीं है, उस जमाने में खतना है क्या? उस जमाने में खतना नहीं है ना? उस जमाने में पंचग्रंथ या पंचाचक या पहला 5 पुस्तक नहीं है, उत्पत्ति का पुस्तक नहीं है। तो
हानोक को परमेश्वर उठाकर, परमेश्वर क्या कर रहा था? मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद दिया जब ये बात प्रभु ने मुझे समझाया। इसके उत्तर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है। देखो, हानोक कह रहा था कि स्वर्ग से पानी गिरेगा, न्याय होगा, मेथुशेलह जब मरेगा तब परमेश्वर का न्याय होगा और परमेश्वर अपने संतों के साथ आएंगे। ये सब भविष्यवाणी हानोक दे रहे थे। तो लोग इसमें से कुछ भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन हानोक उठा लिया गया। आपको क्या लगता है, हानोक जब उठा लिया गया, लोगों के अंदर कंफ्यूजन आया होगा या लोगों के अंदर कुछ समझ आया होगा? Both the thing is possible. हाँ, बोथ आर पॉसिबल। ओके, लेकिन ये यीशु मसीह के संबंध में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था। लेकिन यीशु मसीह जब मरा, कुछ लोगों को कंफर्म हो गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह गाड़ा जाने के बाद, जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, तब जो लोग यीशु मसीह को मारे, उन लोगों को कंफ्यूजन था या उन लोगों को समझ में आया यीशु मसीह कौन है? आपको क्या लगता है? समझ आया कि यीशु मसीह कौन है? एक बहन ने उत्तर दिया, धन्यवाद। और आपको क्या लगता है, जो लोग यीशु मसीह को मारा, उनको यीशु मसीह कौन है कर एकदम से समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन में है? आया समझ में भी आया। और जैसे कि वचन में भी लिखा है कि याजक लोगों ने बाद में सिपाहियों लोगों को पैसे देकर वो बात को झूठा ठहराने की कोशिश की। अगर ऐसी बात है, हानोक उस छोटे, देखो हानोक के टाइम पर ज्यादा लोग नहीं हानोक के टाइम पर मुश्किल से 1 लाख भी शायद नहीं होगा, है ना? और ये 1 लाख को हानोक ने अपने बात बता दिया, और हानोक उनके लिए दादा जैसा है। मतलब वो सभी परिवार है ना, सभी रिश्तेदार है। आदम जस्ट कुछ साल पहले मरा, बस हानोक के जस्ट कुछ साल पहले आदम मरा, सब एक ही बाप का बेटा है। जब हानोक अचानक गायब हो गया, जो कुछ हानोक कहा वो सब लोगों के दिल के अंदर पक्का हो गया। वो सब इस लोगों के अंदर समझ में आया कि हानोक ने जो बताया वो 100% सच है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, पाप के बारे में क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं की, धार्मिकता के बारे में क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और तुम मुझे आगे देखोगे नहीं। उस भाग को भी जरा सा हम देखते हैं, उसको हम पहले मनन कर चुके हैं, लेकिन उसको एक बार पढ़कर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 16 उसका 10 पढ़िए, 16 का 10। और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हाँ, मैं पिता के पास जाता हूं और फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। मतलब जब तुम मुझे नहीं मिलोगे, मेरा लाश भी नहीं मिलोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है और मैं कौन हूं। तो देखो, वही चीज हानोक के समय पर पता चला। प्रेज द लॉर्ड। जब हानोक गायब हो गया, ये देखो, ये आपस में मिल गया ना। ये आपस में क्या बोलते हैं उसको, आप वचन को वचन के साथ उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, व्याख्या देने के लिए वचन सिखाते हैं, क्योंकि वचन में कोई भी अपना साथीदार को खोएंगे नहीं। एक वचन पढ़िए,
एशिया 54 निकालिए, एशिया 34 का 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा न रहेगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में बिना जोड़ा कोई नहीं रहेगा, बिना जोड़ा। अभी देखो, हानोक की बात समझने के लिए यीशु मसीह की बात आ गया और एकदम वो सबूत मिल गया हमको। और मैं कहता हूं, एलिया के समय पर एलिया ने पूरे इस्राएल को समझा दिया, स्वर्ग से आग लाकर, कि आहाब का विश्वास और आहाब का भगवान गलत है, बाल देवी देवताओं को कोई मान्यता देने का जरूरत नहीं है। पूरा सबूत ऊपर से आग को लाकर एलिया ने दिया। लेकिन एलिया जब आग के रथ में ऊपर गए तो 100% उस बात का सबूत हो गया। मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, इतना आनंद हानोक को मिलता था कि हानोक अब उस आनंद का नशे में वो बिल्कुल आत्मा को दुखी नहीं करना चाहता था। ये जो पिए हुए लोग हैं ना, उनको उनके सिर के ऊपर अगर आप पानी डाल दोगे, वो बहुत गुस्सा करेगा। मालूम है क्यों? सब उतर जाएगा ब्रदर। देखो, पॉल ब्रदर को पता है। माफ करना ब्रदर, मजाक कहा। मैंने ये भी सुना है, उनको अगर छाछ पिलाओगे, छाछ, तो भी इनका नशा चला जाता है। और जो बहुत ही पियकड़ है, जो बहुत ही मतलब इस नशे के लोग हैं, वो खाना कम खाकर दारू पीने का इच्छा रखेंगे, क्योंकि खाना बहुत खाकर अगर पियोगे धीरे धीरे चढ़ता है। लेकिन खाना अगर पेट में बिल्कुल नहीं है तो दारू बहुत ही जल्दी चढ़ता है। मतलब जो बहुत ही एडिक्ट है वो इस तरीके का काम करेंगे, वो 1 रुपया भी बेकार में जाने नहीं देगा। उसके लिए भी अगर 1 बूंद मिल जाएगा वो भी पिएगा। मतलब वो दारू को कोई भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उसको पार्टी वार्टी में बुला, वो पूरा फायदा उठाएंगे। एक दिन दारू पीने वाला एक आदमी वो मुझे आकर बोला, यार तुम तो पीते नहीं है, तो तुम्हारा जो कोटा है वो कहां जाता होगा? ये सोचकर वो परेशान, उसका नींद उड़ गया। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, हानोक परमेश्वर के साथ ऐसा चला कि वो बिल्कुल उस आनंद को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी चीज उसका जीवन में होने नहीं देता था। इसलिए वचन में लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला 100%। क्योंकि जो आनंद पवित्र आत्मा में जो होता है ना, वो ऐसा वाला आनंद है। मैंने कल परसों और एक चीज ध्यान दिया, एफेसी के पत्री में लिखा है, दाखरस से मत वाला मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। चलो, उधर मत वाले के बारे में लिखा है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये मतवाले वाली बात हर जगह आ रहा है। जैसे कि पहली बार जब पवित्र आत्मा आया तो लोग देखकर क्या कहा? लोग देखकर क्या कहा? अरे ये तो पिए हुए। क्यों कहा? झगड़ा तो कर नहीं रहा था, है ना? वो आनंद उन्होंने देखा और उनको मालूम है ऐसा आनंद ये दुष्ट आत्मा से नहीं हो सकता है, और पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें पता नहीं है। ऐसा आनंद दुनिया में हमने शायद कहीं देखा होगा, वो नशा चढ़ते वक्त ही देखा है, इसलिए पक्का पिया हुआ है।
और तब पतरस ने कहा, भाई साहब ये लोग पिए हुए नहीं है, पीने वाले लोग रात को पीते हैं। वो पुराने जमाने में ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं है लेकिन पुराना जमाने में ऐसा होता। और अभी तो दिन के दोपहर है, या मतलब अच्छा दिन का समय है। पीने के बारे में उधर लिखा है, और ये भी लिखा है परमेश्वर के रोमी 14 में क्या लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। तो देखो हर जगह ये दारू या क्या बोलते हैं उसको, दाकरस के बारे में क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी दुनिया का नशीली चीज, देखो सारे लोग नशे के पीछे जा रहे हैं, सारे लोग नशे के पीछे जा रहे हैं। क्यों? आनंद के लिए। मैं कहता हूं जिस व्यक्ति को यीशु मसीह का आनंद नहीं मिलेगा ना, उस बेचारे को ये कड़वा चीज पीकर आनंद लेना पड़ेगा। और इस कड़वा चीज इतना कड़वा है, इतना बेकार चीज है, इतना बदबू है उसमें, इतना बेकार चीज है, जो जानवर अपना उल्टी खाता है। कौन सा जानवर है जो अपना ही उल्टी गर्मा गर्म खाने वाला एक जानवर है? कौन है वो? डॉग। डॉग है। ब्रदर ने हिंदी में भी बोला नहीं, एकदम अंग्रेजी में बोला सुअर ब्रदर। नहीं ब्रदर, बाइबल में लिखा है कि कुत्ता जो है अपना उल्टी को खाता है कर बाइबल में लिखा है। अभी इस कुत्ते के सामने अगर आप दारू रखोगे ना, वो सूंघने के बाद चला जाएगा। और उस चीज को हम पी रहे, आप विश्वास नहीं करेंगे, आजकल ऐसे ऐसे ड्रग्स निकला है। आप लोगों को उसका गंभीरता मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स निकला है, एक बार इस्तेमाल करने से आप एडिक्ट हो जाएगा, एक बार इस्तेमाल करने से एडिक्ट हो जाएगा। और जो नशे में एकदम उसका हो गया है, 1 ग्राम के लिए 10,000 तक खर्चा है। 1 ग्राम। और पहले मैं आज ही उसका एक स्टैटिस्टिक्स सुन रहा था। केरला में पहला 1920 में ये पहला बार पकड़ा गया, और तब जो है ग्राम्स में मिलता था, लेकिन अभी किलो के हिसाब से 1 साल में पकड़ा जा रहा है। और किसी ने कहा कि दिल्ली में 5,000 किलो तक मिल रहा है, 5,000 किलो तक, जो पूरे इंडिया में देने के लिए। बेंगलुरु में मिल रहा है, चेन्नई में मिल रहा है। मेरा कहने की मतलब 1 ग्राम के लिए 10,000 से ऊपर दाम है उसका, और उसका थोड़ा सा कुछ भी एक बार इस्तेमाल करे आप नशे में होते। मैं कहता हूं मनुष्यों को इतना नशा का जरूरत क्या है? मनुष्यों को इतना नशा का जरूरत क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ जिए और आनंद में जिए। इतने आनंद में जीने के लिए उसको बनाकर रखा है। जब उसको परमेश्वर नहीं मिलेगा ना, उसको तो सिंथेटिक ड्रग्स लेना ही पड़ेगा। मतलब परमेश्वर उसको बनाया ही ऐसे कि वो परिपूर्ण आनंद में जिए, और जब उसको नहीं मिलेगा मनुष्य ये कर बैठते हैं। और इसलिए देखना, जो भी कल्ट ग्रुप है, कल्ट ग्रुप मतलब उपदेश में बहुत ही गलत तरीके से सिखाने वाले जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के बारे में कहता हूं। उस ग्रुप में ड्रग्स का पक्का यूज होता है। सैटेनिक ग्रुप से आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, सैटेनिक चर्च से, सैटेनिक चर्च में नशा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और लोग सोचते हैं हम आराधना करते वक्त हमको ये मिलता है, जबकि वो उनका भी रोटी और दाकरस जैसे चीजें होते हैं। और वो हमने सुना है कि असली खून लेकर वो जो है इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर ये नशीली चीज रखते हैं। और इन लोग थोड़ा सा पीते हैं, उनके बाद वो एकदम नशे में हो जाते हैं। और लोग सोचते हैं हमारा आराधना का वजह से हमको ये आनंद मिल रहा है। देखो कितना गलतफहमी उनके अंदर जो है हो रहा है।
और उनको ये ड्रग्स जो है दिया जा रहा है रोटी और दाकरस के रूप में, उनके तरीके से। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, हानोक उठा लिया गया और उस समय के सारे लोगों को यह समझ में आया हानोक सच था, हानोक ने जो बताया वो भी सच निकलेगा। और उसका पूरा सबूत हमें यीशु मसीह के उन बातों के द्वारा मिलता है। अभी इसके साथ आपको और एक चीज समझना है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में सारे चीजों का जोड़ा है। लेकिन आप बताइए, बहुत से ऐसा वचन है जिसका जोड़ा हमें नहीं मिला है और हमको लगता है उसका जोड़ा बाइबल में नहीं है। लेकिन मैं आपको आज रात ये बताना चाहता हूं, बाइबल ने कहा है जोड़ा है तो जोड़ा है, ढूंढना आपका काम है। अभी देखो, ये जो जोड़ा है कितना अनोखा जोड़ा है ना, कितना कितना करेक्ट तौर से पुराना नियम हानोक के ये उठाया जाना और यीशु मसीह के उठाए जाने का मकसद हमें समझ में आता है और एक जोड़ा हमें मिलता है। वैसे ही सारे वचन को जोड़ा है कर कर वचन में लिखा है। यहां तक प्रभु यीशु मसीह को भी एक जोड़ा और जोड़ी है और वो हम हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता जो है दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता है। तो ये अजीब और ये अनोखी बात हमें यहां से समझ में आता है। और एक चीज लास्ट आज के क्लास में बताना चाहता हूं, वो ये है, लासर और धनी आदमी मरा और लासर अब्राहम के गोद में गए और धनी आदमी नरक में गया। तो धनी आदमी जो पूछा कि मुझे पानी दो, एक बूंद अपना लासर के उंगली के द्वारा मुझे दे दो, तो दिया नहीं, हम जानते हैं वो कहानी। उसके बाद ये धनी आदमी ने पूछा कि मेरा 5 भाई लोग पृथ्वी में हैं, उनके पास लासर को कृपया भेजिए ताकि लासर मरे हुओं में से जब एक जाकर बोलेंगे तब उन लोग जरूर विश्वास करेगा। तब क्या उत्तर दिया गया? उत्तर यह दिया गया, मूसा और भविष्यवक्ता लोग उधर है, जो लोग उनको विश्वास नहीं करते, मरे हुए में से एक जाकर कहेगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है, ये उत्तर परमेश्वर ने दिया या अब्राहम ने दिया? अब्राहम ने दिया, सही उत्तर दिया आपने। लेकिन जब ऐसा पूछा तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ गया ना। भाई बहनों, क्या लासर का ये विनती परमेश्वर ने सुना या नहीं सुना? सुना मतलब उसके अनुसार किया या नहीं किया? नहीं किया ब्रदर। हम जानते हैं कि लासर मरे हुए में से जी उठा, और वो गरीब वाला लासर नहीं, मार्ता और मरियम का भाई लासर है ना। तो एक लासर के जगह पर दूसरा लासर दिया कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह जी उठा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय में 2 गवाहियों के बारे में हम सुनते हैं, जो सारे लोगों के सामने मरा और 3.5 दिन या 3 दिन था या 3.5 दिन था वो रास्ते में जो लेटा था। जरा देखिए प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। 3.5 साल है। नहीं, वो 3.5 साल के बाद उसका 11वां पद बढ़िया, 3.5 दिन भी मिलेगा। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। हाँ, और ये अपने पांव तले खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, 3.5 साल ये 2 गवाही लोग अपना गवाही दिया। उस गवाही के बाद उसको, उन दोनों को मारा। उन दोनों को मारने के बाद 3.5 दिन वो सड़क में पड़े रहा
और उसके बाद वो स्वर्ग से आवाज आया, यहां आओ। उसका 12वां पद पढ़िए, 11 का 12। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ, अभी आप बताइए, लाजर का ये प्रार्थना का उत्तर उसके प्रार्थना के अनुसार दिया या नहीं दिया? दिया अंकल। परमेश्वर कोई कसर नहीं छोड़ता आपको और मुझे बचाने के लिए, और फिर भी मनुष्य मन नहीं फिराया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती का 11 में बताते हैं कि वो भी हम पढ़ेंगे। मत्ती का 11 जरा देखिए, 11 का 17 से 19 पढ़िए। मत्ती का 11, 17 से 19। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। हाँ, उसका मतलब क्या है? बस ब्रदर, उसका मतलब क्या है? हमने बांसुरी बजाया, तुमने नाचा नहीं। हमने विलाप किया, तुमने रोया नहीं। उसका मतलब क्या है? उसके मतलब समझने के लिए आगे पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और भयंकर मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। हाँ, ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। मतलब ज्ञान कल इन पापियों को पूछेंगे, जब हमने बांसुरी बजाया तुम तभी भी हमारे साथ नहीं दिया, जब हम रोया तभी भी तुम हमारा साथ नहीं दिया, यूहन्ना बिना खाना पीने के आया तभी भी तुम साथ नहीं दिया, और मैं तो खा पी कर आया तुम्हारे साथ तभी भी तुम साथ नहीं दिया। हम जिंदा तुमसे बात किया, मरकर बात किया, जी उठकर बात किया, तभी भी तुम हमारा साथ नहीं दिया। अभी तुम नरक में जाओ, तभी भी तुम मन नहीं फिराया। अभी हम क्या करें? मतलब ज्ञान अपने तरफ से आपको दोनों तरफ से खींच कर देखा, दोनों आपके लिए मतलब आप नहीं चाहते हैं, तो फिर अभी हम क्या करें? हमने मेथुशेलह को दिया, मेथुशेलह मर ही नहीं रहा था। 930, 935, 940, 950, अरे मेथुशेलह मर ही नहीं रहा है। तभी तो समझ ले कि हानोक ने जो बोला सच है। हानोक जी उठकर गया तभी तो समझ ले। नोहा जहाज बनाया तभी तो समझ ले। नोहा जहाज के अंदर घुस गया तभी तो समझ ले। अच्छा, नोहा जहाज के अंदर घुसने के बाद किसी को घुसने का मौका था क्या? नहीं अंकल। पक्का? क्यों मौका नहीं है? परमेश्वर दरवाजा बंद किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है उधर। हानोक अंदर घुसने के बाद कितना दिन के बाद परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया? उसी दिन या कुछ दिन के बाद? दूसरा दिन। आपका बाइबल थोड़ा बाद में मुझे दिखा देना। नोहा घुसने के बाद कितना दिन के बाद? 7 दिन के बाद दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। तो 7 दिन तक उनको मौका था कि नहीं? 7 दिन तक उनका मौका था। दरवाजा बंद करने के बाद बारिश गिरा, बारिश गिरने के बाद उनको मौका नहीं मिला। किसी ने उसके बारे में एक छोटा कहानी मुझे बताया। ये जहाज जहां बन रहा था ना, लोग हानोक को ऊपर मजाक करने के लिए सारे गंदगी ये इसका सामने डालता था, ये जहाज का सामने। ये कहानी है, जहाज का सामने डालता था, सारे तरीके का गंदगी उसमें आकर डालता था। ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ऐसा
कहा गया है। तो जब पानी आया तो यही गंदगी क्या किया, इनको घेर लिया और जहाज ऊपर चढ़ गया। उसी गंदगी में ये जो लोग जहाज में नहीं चढ़ा वो लोग मर गया। आज रात मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर का आनंद उठाने के लिए आप और आपका साथ आनंद उठाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आज से 6000 साल पहले परमेश्वर को वो मौका आदम और हव्वा दिया नहीं। वो शाम को आया आदम और हव्वा के साथ टाइम बिताने के लिए, अपना भाषा में बोलेगा तो टाइम पास करने के लिए, है ना। हानोक हानोक तुम कहां है। आज वो हमारे नाम लेकर पुकारते हैं, बेटा मेरे साथ थोड़ा देर बैठोगे, मैं तुम्हारा आनंद उठाऊं और तुम मेरा आनंद उठाए। इस दुनिया में यही सबसे बड़ी बात है। आत्मा में परिपूर्ण होना मतलब परमेश्वर पूरे के पूरे आनंद, परमेश्वर का व्यक्तित्व का अनोखापन, ऐसा एक व्यक्ति अगर हमें मिलता तो कितना भला होता। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु के नाम की मैं